करने के लिए? This is a regression equation x और y. सेकेंड पॉइंट भी हो गया स्टूडेंट. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज r equal to plus or minus root of bxy into byx प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy. हम लोग को क्या मिला था स्टूडेंट? देखो अभी अभी हम लोग ने निकाला यहाँ पे 2.19 एंड byx हम लोग को क्या मिला था? चलो ब्रैकेट में डालती हूँ, बेटर रहेगा. 0.36. अब स्टूडेंट करो मल्टीप्लाई, दोनों टर्म मल्टीप्लाई करो. पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान रखना. इट्स ओके जुबिन. एल्विस समझा ना आपको आंसर? Elvis, now you can understand. Arpita, I want the multiplication of both terms. ट्वेंटी वन ऐड नहीं किया मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या बोल रहे हो आप एल्विस? ओके स्टूडेंट, सॉरी. अर्पिता सॉरी. हाँ देखो स्टूडेंट, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन क्या आया? ओके 0.7884. एंड स्टूडेंट इसका रूट आपको देखो क्वेश्चन में दिया है. यहाँ पे आपको रूट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे. एंड स्टूडेंट यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, गिवन रूट ऑफ 0.7884 इक्वल टू 0.8879. स्टूडेंट आर का वैल्यू बोलो, प्लस और माइनस क्या आएगा? आर पॉजिटिव और निगेटिव? यस परफेक्ट, आर इज पॉजिटिव सिंस bxy and byx are positive. देखो स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है. हाँ इसलिए मेक अ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, कैलकुलेशन का हैबिट रखो. ओके ये सम करने के लिए हम लोग को 45 मिनट्स गया स्टूडेंट. एंड शॉर्टकट कुछ ट्रिक नहीं है शॉर्टकट का डिवीजन का, बट आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के कर सकते हो. वहां पे टर्म क्या आएगा? एल्विस बेटा यहाँ पे मैंने साइड में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टर्म. क्वेश्चन में दिया है आपको ये वैल्यू स्टूडेंट, रूट ऑफ 0.7884 इक्वल टू 0.8879. बीच वन स्लाइड. कोई मुझे लास्ट बोल रहा है, कोई मुझे फर्स्ट बोल रहा है, मतलब क्या? एल्विस ये चाहिए आपको रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई. टेक दिस. क्वेश्चन वन का आपको स्लाइड चाहिए.
आदित्य, मेरे पास फिलहाल क्वेश्चन 1 का साइड नहीं है क्योंकि मैंने बाय मिस्टेकली सेव नहीं किया है। किसी के पास होगा ना, प्लीज आदित्य को सेंड कर देना क्वेश्चन 1 का स्लाइड। ओके स्टूडेंट, अभी हमारे पास कितना है, 15 मिनट्स है। इसमें एक सम आराम से हो जाएगा स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2, गिवन ऑन पेज नंबर 47। Bring out the inconsistency if any in the following। चार अलग अलग पॉइंट्स दिए यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट इज बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू 1.30 एंड आर इक्वल टू 0.75। सेकेंड वन इज बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.50। दैट मीन्स आपका जो दोनों वैल्यू है, दोनों कोएफिशिएंट का जो आंसर है वो सेम है, 1.50 and r equal to -0.9. Third one is by(x) equal to 1.9 and bxy equal to -0.25, and last one is by(x) equal to 2.6 and bxy equal to 1 divided by 2.6. स्टूडेंट, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके टेक्स्ट बुक में आप वहां पे नोट डाउन भी करो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। एक बार आया है जुलाई 2016 के पेपर में एंड जुलाई 2018 के पेपर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन रीड किया, कुछ पॉइंट नहीं समझा रहेगा स्टूडेंट, इसमें यही नहीं समझा रहेगा कि करना क्या है। तो एक बार वापस से रीड करते हैं। ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी। स्टूडेंट, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है फॉल्स, इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल डेटा। तो मतलब क्या स्टूडेंट, जो आपको गिवन वैल्यूज दिया, चार अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जो डेटा दिया है, दैट डेटा इज करेक्ट और इनकरेक्ट, फॉल्स है या ट्रू है या इम्पॉसिबल है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको बोल देती है, ये जो डेटा दिया है इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग। किसके साथ करेंगे स्टूडेंट, हमारे प्रॉपर्टीज के साथ करेंगे। कैसे मिस, अभी आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। याद रखना स्टूडेंट, ये डेटा आपका फॉल्स है या इनकरेक्ट है या इम्पॉसिबल, ये आपको बताना है। मतलब ये डेटा का कंपैरिजन करेंगे हम कहीं ना कहीं से। जैसे आप मैथ्स में प्रूफ दैट कर दो ना, LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड आपका सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। वैसे यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि जो डेटा है वो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज आई। स्टार्ट करते स्टूडेंट सॉल्यूशन। फर्स्ट दिया है बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू 1.30 एंड आर इक्वल टू 0.75। स्टूडेंट, ये जो वैल्यू दिया है इसको देख के आपको किसी प्रॉपर्टी की याद आ रही है? कौन सा प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड हो सकता है? बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई, मतलब दोनों टर्म, दोनों कोएफिशिएंट का एडिशन दिया आपको 1.30 एंड आर का वैल्यू दिया है। तो ये वैल्यूज देख के आपको किसी प्रॉपर्टी की याद आ रही है? बिकॉज हम लोग को कंपैरिजन ही करा, आप कहाँ कंपैरिजन करोगे, प्रॉपर्टी से ही कंपैरिजन करोगे। स्टूडेंट, एक बार आप आपके प्रॉपर्टी वाले पेज पे आ जाओ, शायद आपको क्लिक हो जाएगा। देखो मैं वापस से बोल रही हूँ, दोनों कोएफिशिएंट का आपको एडिशन दिया है 1.30 एंड आर का वैल्यू दिया है। तो ऐसा प्रॉपर्टी देखो जहाँ पे जो टर्म है कोएफिशिएंट का एडिशन भी होगा एंड आर भी होगा। ओके, यस परफेक्ट स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको काफी सारे हिंट दिए। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं स्टूडेंट यहाँ पे साइड में लिख भी देती हूँ, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स मॉड्यूलस ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइड बाई 2। यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ गया स्टूडेंट।
वेट अ मिनट, ऊपर लिख दे रही हूँ। bxy plus byx divided by 2 is greater than or equal to modulus of r। देखो स्टूडेंट, आपको r का वैल्यू दिया है, इस प्रॉपर्टी में r आ रहा है, byx प्लस byx दोनों का एडिशन पढ़ाई दिया के है लिए यहाँ। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट byx तैयारी का दोनों का साथी। एडिशन दिया है, यहाँ पे भी दोनों टर्म का एडिशन है। फिर अगर आपको कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको सेम वैल्यूज होना चाहिए, सेम फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब क्या? ये जो गिवन टर्म है, इसको हम लोग को अपने प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या मिस? यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्या टर्म दिख रहा है? bxy प्लस byx एडिशन तो है, बट उसको हम लोग ने क्या कर दिया? डिवाइड बाय 2 कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट? ये जो टर्म दिया है उसको डिवाइड करने से। एंड डिवाइड बाय किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग both the side by 2। बोलो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 1.30 डिवाइड बाय 2। 0.65। परफेक्ट। देखो कंपेयर कर रहे हैं, मतलब हम लोग को सेम वैल्यू चाहिए। लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया है? दोनों टर्म का एडिशन, मतलब bxy प्लस byx डिवाइड बाय 2। इसलिए पहले हम लोग ने क्या कर दिया? गिवन टर्म को डिवाइड बाय 2 कर दिया। बट अभी मुझे मॉड्यूलस चाहिए, मतलब मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ 0.65। देखो हमारा लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। अभी चलते हैं राइट साइड की तरफ से। मॉड्यूलस ऑफ आर दिया, आर का वैल्यू तो दिया आपको, बट मुझे मॉड्यूलस चाहिए, तो मैं मॉड्यूलस पहले यहाँ पे निकाल लूंगी। आर का वैल्यू लिख देती हूँ, मॉड्यूलस चाहिए। दिस इज योर 2। लेफ्ट साइड भी मिला, राइट साइड भी मिला, लेकिन बीच में क्या टर्म दिया है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे ये दोनों टर्म कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये दो टर्म बोला मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है? 0.65 और 0.75। विच वन इज ग्रेटर वैल्यू? फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों मिस? बिकॉज फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला है? जो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? राइट हैंड साइड का। तो पहले मुझे कंपैरिजन करके पता करना है। 0.65 बड़ा है आदित्य। स्टूडेंट समझ रहे हैं आपको? मैं पूछ रही इन दोनों में से कौन सा टर्म ग्रेटर है? 0.65 और 0.74। सिंपल।
इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? 0.65 ये किसका वैल्यू है? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइड बाई 2 एंड 0.75 किसका वैल्यू है स्टूडेंट? मॉड्यूलस ऑफ आर का। मतलब जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा में क्या हो रहा है, जो आर का वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइड बाई 2 का वैल्यू है। बट हमारा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? मॉड्यूलस ऑफ bxy plus byx divided by 2 is greater than or equal to मॉड्यूलस ऑफ r। मतलब मेरा लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन राइट साइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। क्या हमारा डेटा कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? यस परफेक्ट। नाउ क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्लियर? अभी पूरा पिक्चर क्लियर हो गया रहेगा आपको। Therefore, the given data is इनकंसिस्टेंट, फॉल्स डेटा है, इनकरेक्ट डेटा है, बिकॉज वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, देन गो फॉर सेकेंड। देखो यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1.50। दैट मीन्स क्या स्टूडेंट, मेरा दोनों जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू सेम है। सेम है मतलब 1.50 मतलब पॉजिटिव है। एल्विस आप क्या नहीं समझे बेटा? अदर स्टूडेंट मैं फास्ट जा रही हूँ, यस और नो? आई एम गोइंग फास्ट। एल्विस आपको क्या नहीं समझा इसमें? आदित्य, सॉरी आदित्य बोल रही हूँ, एल्विस व्हाट पॉइंट आई नीड टू एक्सप्लेन? दिस साइड प्लीज। इसमें क्या? एल्विस अभी ध्यान से सुनना, लास्ट वन मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इनकम्प्लीट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, बट स्टिल मैं फर्स्ट पॉइंट वापस से क्लियर कर देती हूँ। byx and bxy equal to 1.30 and r equal to 0.75। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग को बताना है ये कंसिस्टेंट डेटा है या इनकंसिस्टेंट डेटा है। मतलब हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आएगा। यहाँ से गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 4, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे दोनों कोएफिशिएंट का एडिशन दिया है एंड आर का वैल्यू दिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? मॉड्यूलस ऑफ bxy plus byx divided by 2 is always greater than or equal to modulus of r। मतलब ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग को यहाँ पे फुल्ली अप्लाई करना है तो गिवन टर्म को पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट कंपैरिजन सेम वैल्यू पे होता है। जब दोनों पार्ट सेम रहेगा तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मॉड्यूलस बोला है। मॉड्यूलस ऑफ व्हाट? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का एवरेज चाहिए आपको, डिवाइड बाय 2 करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 करेंगे। तो मैंने डिवाइड करके वैल्यू निकाला। फिर मुझे इसका मॉड्यूलस चाहिए, मैंने मॉड्यूलस भी निकाला। क्या आया? मॉड्यूलस ऑफ 0.65। राइट हैंड साइड पे क्या? मॉड्यूलस ऑफ आर है। आर का वैल्यू तो दिया है, इसका मॉड्यूलस चाहिए तो मैंने इसका मॉड्यूलस निकाला। अब स्टूडेंट ये जो दोनों वैल्यू आया इसको मैं कंपेयर करूंगी। देखो
मॉड्यूलस ऑफ 0.65 एंड मॉड्यूलस ऑफ 0.75। अभी इसमें से किसका वैल्यू ज्यादा है? 0.75 कॉस 0.75 क्या होगा? ग्रेटर देन 0.65। बट स्टूडेंट 0.75 ये जो वैल्यू आया ये किसका वैल्यू है? मॉड्यूलस ऑफ आर का। मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा यहाँ पे क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स डिवाइड बाई 2 इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ। बट मेरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? मेरा जो लेफ्ट साइड है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन राइट साइड है। कंपेयर करो। कंपैरिजन से क्या पता चला? जो मेरा डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है, फॉल है, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरा राइट लेफ्ट साइड ग्रेटर देन होता है ऑलवेज ऑलवेज। बट यहाँ पे तो लेस देन आ रहा है, मतलब मेरा डेटा क्या है? इनकंसिस्टेंट है, फॉल्स है, इम्पॉसिबल, इनकरेक्ट है। नाउ क्लियर एल्विस? Elvis, now clear. ओके स्टूडेंट, लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इसमें 3 पॉइंट अभी भी बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, बाय फॉर टुडे, मिलते हैं कल।